हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग फिर विज्ञान के पार्ट नंबर कितना लेकर आए हैं और प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा। और इसमें क्वेश्चन भी है, पुष्प में नर और मादा युग्मों को क्या कहा जाता है? पुष्प अगर आता पुष्प तो हम अभी आपको दिखाते कि कौन सा नर होता है कौन से मादा। तो याद रखना, पुष्प के नर भाग को कहा जाता है पुंगंग, उसका दूसरा नाम होता है और मादा के जो भाग होते हैं उसे कहते हैं और उसका दूसरा नाम हो जाएगा। यस सर। अब देखिए ध्यान से, 102 नंबर प्रश्न है, अपरा या प्लेसेंटा क्या है, इसका क्या कार्य है? देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। अपरा कहते किसे? जैसे माँ के कोख में जो बच्चा पलता है उस बच्चा को जो भोजन मिलता है, तो जिससे वो बच्चा को भोजन मिलता है उस मर्गवे को हम कहते हैं अपरा, जिसको हम लोग नाभि के नाम से जानते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो एक आशा टेर उसको काटते हैं उसका नाभि, तो उसी नाभि के माध्यम से उसका भोजन का करता है, मिलता है, उसमें बच्चा बड़ा होता है। तभी मान लो माँ कुछ खाती है तो उसके बच्चे में जाता है, तो वो किसके माध्यम जाता है? तो अपरा के माध्यम से। और अपरा का इंग्लिश नाम प्लेसेंटा। तो सुनिए, ये लिखे हैं, गर्भाशय शिशु को माता के शरीर से जोड़ने वाले नाल को ही क्या कहते हैं? अपरा। इसका मुख्य कार्य मादा के रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचना और पोषण कराना। उसके माँ जब खाती है तो उसके बच्चा के पेट में वही ब्लड या रक्त के रूप में जाता है और बच्चा का भोजन प्राप्त हो जाता है। बन जाएगा? यस सर। अब सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103। ऋतुस्राव क्यों होता? ऋतुस्राव होता है क्यों या क्यों होता है या ऋतुस्राव किसे कहते हैं? अगर आता है तो आपको कैसे लिखना? गर्भाशय भी निषेचन अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है। जो गर्भाशय होते हैं, देखिए यहाँ पर इसका फिगर यहीं पे बना कर रख लीजिए। तो जो ये गर्भाशय है, ये जो गर्भाशय में प्राप्त अंडाणु जब पैदा होता है तो गर्भाशय की दीवार मोटी तथा स्पंजी हो जाता है। तो जो इसके दीवार होते हैं ये मोटी तथा क्या बन जाता है? स्पंजी बन जाता है। और ये गर्भाशय के अंदर यहाँ पे जो झालर पाए जाते हैं, जो जिसको हम लोग झालर के नाम से जानते हैं, इसी झालर में अंडा पैदा होता है। ये अंडा पैदा होने के पश्चात जैसे ये परिपक्व हो जाता है, इसीलिए स्त्रियों में हर 28 दिन पर मासिक चक्र आता है। इसी के कारण से जब अंडा परिपक्व हो जाता है तो अंडा यहाँ से पक करके आ जाता है एफटी का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब। कौन चीज? फैलोपियन ट्यूब में जब आता है तो आकर के वहां पर निषेचन के लिए जब उसको शुक्राणु मिलेगा नहीं तो अंडा निषेचन करेगा? नहीं करेगा। उसमें अंडा निषेचन नहीं करता है। जब अंडा निषेचन नहीं करेगा तो तू समझ लो कि जब मुर्गी अंडा दी है उस अंडों को ऐसे ही रख दो, तुम्हें से बच्चा निकलेगा? नहीं निकलेगा, वो खराब हो जाएगा। तो उसका भी अंडा कहा हो जाता है? खराब हो जाता है। कहाँ तक पहुंच के आ जाता है लोग? फैलोपियन ट्यूब। इसमें जब शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाता है तो निषेचन नहीं होता और वही अंडा खराब हो जाता है और बेकार अंडा म्यूकस के कारण एक रक्त बना लेता है और वही रक्त हर 28 दिन पर कहता है बाहर आता है। उसी को हम लोग कहते हैं ऋतुस्राव चक्र। याद हो जाएगा? यस सर। देखिए प्रश्न नंबर 104 है और 104 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। असमजात अंग किसे कहते हैं? एक और क्वेश्चन मैंने पहले बनाया था कि समजात अंग किसे कहते हैं। तो ऐसे दो अंग जिसकी बनावट भिन्न है परंतु उनके कार्य एक जैसा होता है। बनावट अलग अलग लेकिन कार्य एक होता है। तो देखो, ऐसे दो अंग जिसकी बनावट भिन्न माने अलग अलग लेकिन कार्य एक जैसा। आज समजात कहता है कि ऐसी दो अंग जिसकी बनावट एक जैसा लेकिन कार्य अलग अलग। ऐसे कहा है कि बनावट अलग अलग लेकिन कार्य एक ही। ठीक है ना? तो वो पहले वीडियो बना चुके हैं। तो असमजात क्या कहता है कि बनावट अलग अलग लेकिन काम हम सेम करेंगे। जैसे तितली के पंख तो वैसे उड़बे न करी, आ पक्षी के पंख तो उड़बे करी। एग्जाम्पल में लिखे तितली और पक्षी के पंख, लेकिन के बनावट अलग अलग है लेकिन एक के कार्य एक ही। तो उसी को कौन अंग कहा जाता है? असमजात। हो जाएगा? यस सर। और आज के अंतिम प्रश्न नंबर कितना है? 105। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? जीवमंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर कार्य करता है। इसी तंत्र को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र। हो जाएगा? यस सर। सुनिए, आज हमारा पाठ नंबर कितना कंप्लीट हो गया बाबू? 41। और आप 1 से लेकर 20 तक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।